आज हिमाच्छादित चोटियों को देख ऐसा लग रहा था मानो हिमालय भारत का कोई सजग प्रहरी हो। सजीवता उसके प्रत्येक चोटियों में दृश्यमान हो रही थी। मैं भाव विभोर हो अपनी कल्पनाओं में हिमालय से पूछ बैठी, आप तपस्वियों का आश्रय हैं, ऋषियों की तपोस्थली हैं, शिव का निवास है। महाकवि कालिदास के शब्दों में आप पृथ्वी का मानदंड हैं, पितरों को तारने वाली गंगा का उद्गम है, औषधियों का आलय है। आप नगराज हिमालय हैं, आप युग दृष्टा हैं। मैं अपने देश भारत के बारे में आपका उद्गार जानना चाहती हूँ। युगों से दबी स्मृतियों का परिचय चाहती हूँ। मेरी कल्पनाओं की उड़ान ने हिमालय को मुखर कर दिया। उनके उद्गार भाव प्रवाह के रूप में बह निकले। मैं भारत का प्रहरी हूँ, यह सोचकर गौरव का अनुभव करता हूँ। भारत के गौरवशाली इतिहास पर मुझे गर्व है। यहाँ के लोगों के हृदय की विशालता से परिचित हूँ। यहाँ के दानवीर पराक्रमी पुत्रों को मैंने निकट से देखा है। लोगों के त्याग और तपस्या का मैं साक्षी हूँ। यहाँ जीवन सदैव तपस्वियों जैसा रहा है। यह वह देश है जहाँ के पिता के आदेश पर पुत्र राज्य का त्याग कर हर्ष का अनुभव करता है। सत्य के व्रत के पालन के लिए मरघट की रखवाली करने में राजा गौरव का अनुभव करता है। उपकार के लिए यहाँ अस्थियां भी दान कर दी गईं। यहाँ के लोगों की ज्ञान तपस्या उदारता ने भारत को जगत का गुरु बना दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ के लोग इतने सहृदय हैं कि दुनिया की छलछंद नहीं जानते। इन छलछंदों को न जानने के कारण ही जिस समाज का धर्म मानवता था, अहिंसा था, आज उसी देश में घृणा, बैर, वैमनस्यता सभी कुछ दिखाई देने लगे। छल को न समझने के कारण तुमने कितने उपद्रवियों को अपने निकट आने दिया। कोई व्यापार का बहाना लेकर तुमको गुलाम बनाना चाहा। कोई लुटेरा बन अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मैं यह नहीं कहता कि तुम पराक्रमी नहीं हो, विजेता नहीं हो। तुम अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दिए हो। अपने जीवन को समर्पित कर भारत की रक्षा की है तुमने। लेकिन तुम भगवान भोलेनाथ की तरह कितने भस्मासुरों को वरदान दे देते हो, जो कि तुम्हारी ही परेशानी का कारण बन जाता है। तुम्हें ऐसे धर्मांधों, मदांधों को रास्ते पर लाना होगा। राम और कृष्ण की धरती कहीं अपवित्र न हो जाए, प्रेम की जगह कहीं घृणा न ले ले। इसलिए ऐसे भस्मासुरों को मार्ग से हटाने के लिए फिर भारत की धरती पर किसी विष्णु को अवतरित होना ही होगा।